जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। चैतन्य 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 स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है। ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र ज्ञान मात्र भगवान आत्मा हूँ। ज्ञान के निरंतर बहते धारा में ज्ञान मात्र टिक कर रहने वाला सत्ता मात्र चैतन्य तत्व यही मैं हूँ। ज्ञान में निरंतर ज्ञान की ही अनुभूति हो सकती है। पर द्रव्य ज्ञान रूप परिणमित नहीं होता और ज्ञान पर द्रव्य रूप परिणमित नहीं होता। यहाँ तक
कि निर्विकल्प अनुभूति से पूर्व जो विकल्पात्मक तत्व विचार चलता है, मैं ज्ञायक हूँ, मैं ज्ञायक हूँ, मैं ज्ञायक हूँ, ऐसे विकल्पात्मक तत्व विचार में भी ज्ञान परिणमित नहीं होता। ऐसा यह ज्ञान ज्ञान रूप ही परिणमित होकर ज्ञान ज्ञान में ही समाता है। ज्ञान ज्ञान में ही समाता है, तभी यह मोहर लगती है कि यह ज्ञान मात्र भगवान आत्मा, यही मैं हूँ। अनादिकाल से अनंत प्रकार के भाव आत्मा में उत्पन्न हुए। इन भावों के उत्पन्न होने की कहानी अनंत 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 है। इस कहानी में कहीं भी किनारा नहीं दिखाई देता है। ये अनंत भव सागर की ऐसी अनंत कहानी है। यात्रा लंबी है। अनंत देह का परिवर्तन हुआ है। अभी जिस मनुष्य देह में मैं निवास कर रहा हूँ, उससे पूर्व भी
अनंत देह धारण कर चुका हूं। कोई देह बाकी न बचा कि जहां जन्म न लिया, जहां मरण न हुआ। यह पानी सभी पात्र में जा चुका। स्टील के गिलास में गया, चांदी के गिलास में गया, सोने के गिलास में गया। कोई गिलास, कोई पात्र बाकी नहीं बचा। मगर आनंद इस बात का है कि पानी पानी ही रहा, वह जहर न बन गया। पात्र के बदलने से पानी बदल न गया। ऐसा मैं चैतन्य परमात्मा, ऐसा चैतन्य परमात्मा, ऐसा मैं चैतन्य परमात्मा, ऐसा मैं चैतन्य 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 चैतन्य, ऐसा मैं चैतन्य परमात्मा। ये तो देह को धारण किया, मगर जिस ज्ञेय को भी ज्ञान ने धारण न किया, ऐसे भी अनंत ज्ञेयों की अनंत लंबी कहानी है। पहाड़ को जाना था, सागर को जाना था, आसमान को जाना था, पाताल को जाना था। ऐसी ये कहानी अनंत है। मगर जैसे आत्मा देह में जाकर के देहमय नहीं हुआ, ऐसे ही यह ज्ञान ज्ञेयों को जान करके भी ज्ञेय रूप न हुआ, और ज्ञान ज्ञान रूप ही परिणमित होता रहा। पानी पानी ही रहा, जहर न बन गया। यह जानन धारा रूप ही रही, विकल्प न बन गई, राग न बन गई। राग का भाव उस रूप में वह ज्ञान परिणमित न हुआ, और भीतर में यह सूक्ष्म ऐसा जो चैतन्य स्वरूप, वह राग को भी ज्ञेय जानता हुआ राग से अलग हो ही नहीं सकता। इसलिए ज्ञान में ज्ञान की अनुभूति को उपलब्ध ज्ञानी राग के विकल्प में होता ही नहीं।
यह जो अनंत शक्ति ज्ञान की, ये शक्ति ही प्रति समय व्यक्त हो रही है और उसमें शक्ति का ही परिणमन है। ऐसा यह ज्ञान ज्ञान रूप ही है। और ये विकल्प जानना, ऐसा उत्पाद उस काल में भी बिल्कुल ही अछूता रहता। कांच का गिलास फूटने पर क्रोध आया है, मगर वह क्रोध जहां था वहां से ही तो आया। गिलास ने क्रोध लाया नहीं, वरना टेबल कुर्सी भी थे, उन्हें क्रोध नहीं आया। जिसके भीतर में, जिसके अंदर क्रोध का भाव पड़ा था, उसके भीतर से ये भाव उत्पन्न होगा। वह जो शक्ति है, वह शक्ति अपनी है जो उत्पन्न होती है। उस समय इस शक्ति का जो जन्मदाता है, जस्ट रियलाइज, ये ज्ञान, ये ज्ञान, यह ज्ञान। राग की तो अनुभूति होती ही नहीं।
राग तो राग रूप ही परिणमित होता है। देह तो देह रूप ही परिणमित होता है। ये पूरा बाहर का ही रूप है। भीतर में न कोई आवाज है, न कोई स्पर्शना है, न कोई बाहर के परमाणुओं का वहां प्रवेश है। भीतर में मात्र ज्ञान, और ये कांस्टेंट, निरंतर, नित्य, रुके बिना और पराये की जरूरत पड़े बिना, ऐसा ये जानना 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 जानना। बाहर की क्रिया और भीतर का ज्ञायक का अहोभाव, और उसमें ही ये अंतर में ज्ञायक 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 का जोर। सम्राट महल के भीतर है। महल वाटर प्रूफ है, साउंड प्रूफ है, वेदर प्रूफ है। भीतर में महल में सम्राट अपने आसन पर विराजमान, अपने आसन पर विराजमान है। ऐसा ये चैतन्य 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 चैतन्य, ऐसा ये चैतन्य 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 चैतन्य, अपने चैतन्य महल में विराजमान होना। अब महल ऐसा है जहां बाहर के कोई भी कोई भी पानी की बूंद महल के भीतर जाती नहीं है। बाहर की कोई ध्वनि भीतर जाती नहीं है। बाहर के वातावरण से कोई महल में फर्क पड़ता नहीं है। और महल में राजा अलिप्त, अपने में मस्त है। वह जो क्रिया चल रही है ऐसा ही, और राजा दर्पण के सामने वो दृश्य देख रहा, वह अपने को देख रहा, अपने को ही देखता हुआ वह राजा उस क्रिया में व्यस्त है। बाहर क्या हो रहा है? बाहर बिजली चमक रही है। बाहर बादलों की गड़गड़ाहट की आवाज आ रही है। बाहर बरसात बरस रही है। बाहर जल का स्रोत बह रहा है। बाहर वातावरण बरसात में मिट्टी गिली हुई सुगंधमयी वातावरण है। पक्षी कलरव करते हैं। पूरा आकाश जैसे एक उत्सव मना रहा हो। बाहर का पूरा वातावरण रंग और राग से भरा हुआ है। अब ऐसी ही स्थिति में राजा को पता नहीं है क्या हो रहा है, क्योंकि भीतर न मेघ के गड़गड़ाहट की आवाज सुनाई देती, भीतर न तो पानी की एक बूंद भी महल के अंदर आई, और ना ही बाहर की कोई सुगंध महल के भीतर आई। एक पक्षी, एक भी पशु, कोई दिखाई नहीं देता। महल के भीतर राजा को अपना चेहरा दिखाई देता है। इतना अलिप्त, यू जस्ट फील इट, कि जितने भी भक्ति के भाव, राग की गड़गड़ाहट, भक्ति के अश्रु, भक्ति की मस्ती, भक्ति का कलरव, और एक और अंदर
ज्ञान ज्ञान को ही जानता रहता है और वो कुछ भी नहीं पता। लोगों की भीड़, प्रजाजनों को पूछो कि क्या हो रहा है, कि दिखाई नहीं दे रहा है, बरसात हो रही है, बादलों की गड़गड़ाहट है। तुम एक दूसरे से पूछते क्यों हो? पागल हो गए हो? नजर के सामने दिख तो रहा है कि बादलों की गड़गड़ाहट है, नजर के सामने दिख तो रहा है कि पानी इतना बरस रहा है, मगर जो एक दूसरे को पागल कहते हैं इस पूछने की वजह से, क्योंकि जो आंखों से दिखाई देता है वहां पूछना क्या। आंखों से जो दिखाई देता है वही सत्य नहीं है। आंखों के पार भी कुछ ऐसा है। जो महल में बैठा हुआ सम्राट आईने में अपने को देख रहा है, मगर ये बात प्रजा नहीं देख पाती, क्योंकि प्रजा भीतर जा नहीं सकती। ये जो क्षयोपशम ज्ञान है, अज्ञानियों का क्षयोपशम ज्ञान ज्ञानियों की क्रिया को देखता है। अज्ञानी का क्षयोपशम ज्ञान ज्ञानियों के राग के विकल्प को देखता है। मगर क्षयोपशम ज्ञान में ऐसी सूक्ष्मता नहीं है कि महल की दीवारों को चीर करके अंदर जाकर राजा का असली रूप देखे, जो रूप राजा आईने में निरंतर देख रहा है। ज्ञानी की वह धारा जो जानन 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 जानन, ये धारा कांस्टेंट होती है, विदाउट एनी रिएक्शन, विदाउट एनी अट्रैक्शन, विदाउट एनी एक्शन, जस्ट रियलाइज, ज्ञान में ज्ञान जानने में आ रहा। और यही हो सकता है, संभावना दूसरी कोई है ही नहीं, कोई है ही नहीं, कोई है ही नहीं। जिसने ये कार्य किया उसका वह परिणमन है, उसकी बात वह जाने। हमारा काम यहाँ होता है, तुम्हारा काम वहां होता है। ये दोनों एक दूसरे से पूछने नहीं आए, कि एक दूसरे से पूछने ना आए। बरसात को गिरना है तो राजा से पूछने नहीं आती, और राजा को दर्पण में चेहरा देखना है तो बरसात से कुछ कहता नहीं है कि क्या मैं चेहरा देखो या नहीं। दोनों की अपनी अपनी बात है। भक्ति है, वह राग की बात है, वह विकार की बात है। विकार ज्ञान से पूछता नहीं है कि किस रूप परिणमित हो, और ज्ञान, निर्मल विकार भी जब ज्ञान से पूछने ना आता हो, जड़ ज्ञान भी अपने परिणमन के लिए ज्ञान का गुलाम न बनता हो, तो यह तो निर्मल 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 निर्मल, ये निर्मल ज्ञान का प्रवाह है। ये सम्राट आईने में ही अपने को देख रहा है, और यहाँ दो नहीं है कि सम्राट दूर है और आईना दूर है। सम्राट मनुष्य है, आईना तो जड़ है, ऐसा नहीं। यहाँ जो ज्ञान में ज्ञान जानने में आ रहा है, उस समय अछूती जानन तारा, बाद में नहीं, उसी समय, उसी समय अछूती और ज्ञान रूप वेदन में आती हुई वही 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 कार्य चलता है। सिर्फ ज्ञानी राग पर बैठा नहीं है, ज्ञानी ज्ञान पर ही बैठा है। मगर ये सब राज्य में एक ही राज्य के खेल है ना, इस वजह से लगता है कि बरसात तो वही हो रही है, बादल तो वहीं पर ही चिल्ला रहे हैं, ये क्या हो रहा। मगर कोई टकराहट नहीं होती,
भीतर में इतना सन्नाटा, इतनी शांति। ऐसा ज्ञायक देव, यह ज्ञायक देव, यही मैं हूँ। एक ज्ञायक देव, यही मैं हूँ। यही मैं, यही मैं हूँ। यही मैं। अंतर की ही शक्ति, ये अंदर का कार्य है। अंतर का कार्य इसलिए कि एक ही समय में, जैसे ये ज्ञान में जानना एक कार्य हुआ, उस समय दूसरा गुण उस समय ऐसे ही परिणमित होता है। यू विल रियलाइज इट। ऐसा जो ज्ञान, दर्शन, श्रद्धा, चारित्र, सुख, वीर्य, ऐसे अनंत गुण अपनी अपनी योग्यता से कुछ उधार लिए बिना सहज परिणमित होते हैं। परिणमित होते हैं ऐसे अंतर में। एक साथ में चार क्रिया हो गई, मगर उन क्रियाओं में परिणमन का भाव समझो तो स्वतंत्र निराला। आटे का गोला किया, गोले से फिर रोटी को तैयार किया, उस रोटी को तैयार करके फिर उसे तवी पर रखा। तवे पर रखते ही नीचे अग्नि चल रही है। अब वहां पर रोटी गर्म हुई है। रोटी आग के ऊपर रखते हुए गर्म हो रही, कड़वी हो गई है, बदबू आने लगी है और रोटी काली काली हो गई। ये चारों बात है, ये पुद्गल के चार गुण की पर्याय है। स्पर्श गुण की पर्याय कहती है कि रोटी अभी ये गर्म हो गई, जल गई है, गर्म हो गई, और उसी समय ये रोटी कड़वी भी हो गई। ये रस गुण की पर्याय कड़वी हो गई। गंध गुण की पर्याय ये दुर्गंध वाली हो गई। वर्ण गुण की पर्याय पहले गेहुआ रंग था, अब ये काला रंग हो गया, अब ये काली हो गई। ये स्पर्श की पर्याय, रस की पर्याय, गंध की पर्याय, वर्ण की पर्याय, ये सब पलटने लगी ना। और गर्म हुई है इसलिए वह कड़वी नहीं हुई, कड़वी हुई इसलिए दुर्गंध नहीं आई, दुर्गंध आ रही है इसलिए काली नहीं। एक एक गुण का स्वतंत्र परिणमन है, स्वतंत्र परिणमन। गर्म हुई क्योंकि वो स्पर्श का स्वभाव है। अंदर अंदर में, अंदर अंदर में कहीं पर भी एक दूसरे का कर्ता नहीं बनती हुई, और चारों कार्य हो रहे हैं। परिणमन चारों का हो रहा है। ऐसे चार नहीं, 400 नहीं, 4000 नहीं, अनंत गुण का उसमें परिणमन होता। अग्नि एक है, तवा एक है, रोटी एक है, मगर उसके भीतर में जो परिणमन है, वो परिणमन एक साथ में होने पर भी, कि पहले 1 मिनट वह गर्म होगी, फिर अगले 1 मिनट फिर वह कड़वी होगी, फिर 1 मिनट वह दुर्गंधमयी होगी, फिर 1 मिनट वह काली होगी। ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। होता है चारों का एक साथ में, एक साथ में परिणमन, एक साथ में ऐसा चारों का परिणमन, और फिर भी स्वतंत्र। तो मैं ज्ञायक देव, जब मैं ज्ञायक देव ऐसा विचार चला, अंदर परिणमन सबका अपना अपना चालू हो गया। श्रद्धा की यात्रा शुरू हुई अपनापन करने के लिए। ज्ञान जानने रूप, चारित्र लीनता रूप, सुख
आह्लाद स्वरूप आनंद के भोग रूप, वीर्य अनंत शक्ति रूप परिणमित रूप, ऐसे आत्मा के गुण अंदर में एक साथ में परिणमित होते हैं। और ऐसा जो परिणमन एक गुण दूसरे गुण में कहीं कर्ता नहीं बनता, एक गुण दूसरे गुण की पर्याय के कर्ता का कोई विकल्प नहीं आता। जब गर्म होने से कड़वी नहीं हुई ये रोटी अंदर ही अंदर, गर्म होने से कड़वी नहीं हुई ये अंदर की बात है, वह भी नहीं हुआ तो अग्नि तो बहुत दूर है। अग्नि ने गर्म कहां किया, अग्नि ने कड़वी कहां किया, अग्नि ने दुर्गंध वाली कहां किया, अग्नि ने काली कहां किया। ये तो अंदर अंदर भी करता नहीं है। स्वतंत्र पर्याय, स्वतंत्र पर्याय, स्वतंत्र पर्याय, स्वतंत्र पर्याय। जब ज्ञान, श्रद्धा, चारित्र ये एक दूसरे में कुछ भी नहीं करते, आत्मा की अनंत शक्ति भी अंदर अंदर कुछ नहीं करती। जो अंदर अंदर भी कुछ नहीं करती है, अंदर अंदर कुछ नहीं करती, तो देव ने, शास्त्र ने, गुरु ने ये अनुभूति कहां कराई। एक गुण दूसरे गुण का कुछ नहीं करता, दूसरा गुण तीसरा गुण का कुछ नहीं करता, ये सब अपना अपना कार्य करते हैं। तो पराया द्रव्य इस गुण की पर्याय का कार्य करने कहां आएगा। किसी गुरु ने आत्मज्ञान प्राप्त कराया ही नहीं है, किसी गुरु ने अनुभूति प्रकट कराई ही नहीं, किसी गुरु ने मोक्ष की प्राप्ति कराई ही नहीं, क्योंकि अपनी ही अनंत शक्ति परिणमित हो रही है, परिणमित हो रही है, परिणमित हुई है, परिणमित हुई है, परिणमित हुई है, परिणमित हुई है। मगर परिणमित तो तब हुई ना, बाद में अग्नि तो जली ना, नीचे अग्नि का जलना तो हुआ न, हाजिर तो थी न अग्नि। इसलिए हे परम कृपालु देव, आपके योग के बिना ये रोटी पकने ही वाली नहीं थी। हे परम कृपालु देव, ये अग्नि का उपकार, इसके लिए मेहनत की है। रोटी को गर्म करने के लिए कुछ भी नहीं किया, करना ही नहीं पड़ता। रोटी को कड़वी बनाने के लिए कुछ करना नहीं पड़ता, थोड़ी पकाने के लिए कुछ करना नहीं पड़ता। रोटी को तो छुए बिना ही रोटी गर्म हो जाती है। मगर दूर दूर से लकड़ियां काट करके लेके आए, वहां अग्नि को जलाया है, मेहनत की है। कहां दूर दूर तक लकड़ी ढूंढने गए, आटा तो घर में पड़ा था, लकड़ी घर में नहीं थी। हे परम कृपालु देव, मैं दूर दूर तक आने के लिए तैयार हूं, क्योंकि आपकी ये योग रूपी लकड़ी के बिना, ये सत्समागम की अग्नि जले बिना अंदर में ये परिणमन होगा नहीं। ऐसा ज्ञान जानता है, मगर ज्ञान को जानता हुआ जान करके भी दृष्टि तो न्यायक की और ही टिकी रहती है, मगर न्यायक की और दृष्टि रखने में अंदर में जांच करना, कहीं अहंकार का मजा तो नहीं है। मैं ध्रुव न्यायक हूं, ऐसे जोर में कहीं झुकना न पड़ा, इसका छुपा मजा तो नहीं है। आत्मनिरीक्षण, आत्म परीक्षण, वही अनुभूति तक पहुंचाता है। उद्देश्य क्या रहा। हे परम कृपालु देव, ज्ञान में ज्ञान ही जानने में आ रहा है। ये मजा खाली विकल्प का मजा तो नहीं है ना, ये मजा
स्वच्छंदता का मजा तो नहीं है ना। इसलिए ज्ञान ज्ञान को जानता ही रहता है। ज्ञान ज्ञान को जानता ही रहता है। और संयोग बाहर से भीतर आते नहीं है। ऐसी अपार, ऐसी अपार विराट, ऐसी दृष्टि कि जहां दो का मिलन होता हुआ न दिखाई दे, और ऐसा सहज रूप से ज्ञान का जानन 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 जानन, ऐसा जानन 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 धारारूप परिणमन। ज्ञान में ज्ञान ही है, ज्ञान में ज्ञान ही है, ज्ञान में ज्ञान ही है, ज्ञान में ज्ञान ही है। यही अनुभूति ज्ञान में ज्ञान ही है। ज्ञान 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 ज्ञान, ये ज्ञान में ज्ञान 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 ज्ञान।
विकल्प ज्ञान के निकट आता तो नहीं है। विकल्प का आना ये अलग बात है, और विकल्प का जानने में आना यह भी अलग बात है। ऐसा अनुभव करो, यह जो ज्ञान है, इस ज्ञान में न तो विकल्प आता है, न विकल्प का ज्ञान आता। मात्र ज्ञान है, ज्ञान है, ज्ञान है। यह निर्दयी होना होगा। निर्दयता से मोह को काटना होगा। ज्ञान है, यहाँ ज्ञान ही है। उस समय वो जो भाव ग्रहण करना है, ज्योति मात्र को देखो, पास में पड़ी हुई कुर्सी को, कि ज्योति का जो प्रकाश है, उस प्रकाश से कुर्सी प्रकाशित हो रही है। कुर्सी प्रकाशित हो रही है, मगर वो कुर्सी प्रकाश में तो आई नहीं। पहली बात यह है, कुर्सी प्रकाश में नहीं आई, मगर प्रकाश कुर्सी को प्रकाशित करता है। प्रकाश कुर्सी को प्रकाशित करता है। पहली बात, आने की बात तो है ही नहीं। कुर्सी प्रकाश में आई नहीं, मगर प्रकाश से कुर्सी प्रकाशित हो रही है। प्रकाश से कुर्सी प्रकाशित हो रही है, यह भाव भी नहीं रहता है, क्योंकि उस समय जोर कहाँ आया कि प्रकाश से ये ज्योति प्रकाशित हो रही है। जिसकी जिसका वह प्रकाश है, ऐसी ज्योति को ही प्रकाश से देखा। प्रकाश से ज्योति, ज्योति की उपयोग तो एक जगह रहेगा, या ज्योति में या कुर्सी में। पर की रुचि वाला उधर जाता है, भ्रमित होता है। जो जिसकी शक्ति है, जो व्यक्त हो रही है, जो परिणमित हो रही है, उसी रूप में वो देखता नहीं है। ज्ञानी ऐसा देखते हैं। वह जो भक्ति है, वह जो समर्पण है, वह जो झुकना है, उस समय ज्ञान का ही अनुभव होता है। क्योंकि यह ज्ञान उस भक्ति को जनाता है, ये दिखाई ही नहीं देता। ज्ञान भक्ति को जनाता है, नहीं, ज्ञान ज्ञान को ही जानता है। उस समय कुर्सी के पैर टूट नहीं जाते, जब इस प्रकार से अनुभव हो कि प्रकाश से प्रकाश, प्रकाश से प्रकाश, प्रकाश से प्रकाश जानने में आ रहा है। प्रकाश से प्रकाश ही जानने में आ रहा है। ऐसा लक्ष्य बदलने की वजह से कुर्सी कोई टूट थोड़ी जाती। सिर्फ कुर्सी पर वो ज्योति बैठी नहीं, वो राग तो रहता है, वह भक्ति तो रहती है। भक्ति मर नहीं जाती है। सिर्फ भक्ति पर वह ज्ञान बैठा हुआ नहीं दिखाई देता। ज्ञान से ज्ञान, 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 ये दोनों की समानांतर ऐसी चलने वाली ये धारा, भक्ति और यहाँ भगवान। वहां राग, यहाँ ज्ञान, वहां धुआं, यहाँ ज्योति। मात्र ज्योति, ज्योति, ज्योति रूप भीतर में ही परिणमन। सो जस्ट रियलाइज, उसके बारे में सोच मत। कुर्सी का क्या होगा, कुर्सी होगी या नहीं होगी, धुएं का क्या होगा, जो होगा सो होगा। होगा, अभी धुआं होगा, अधूरा है न। बरसात है, लकड़ी गीली है, इसलिए धुआं होगा। जलने के कारण धुआं नहीं होता, लकड़ी में पानी कुछ है, इसलिए धुआं हो रहा है। मगर जो जलती हुई ज्योति है, वो कितना बोझ लेती है कि अरे आज तो मुझे धुएं को भी प्रकाशित करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा काम है मेरे पास में। नहीं, वह ज्योति मात्र चलती रहती है, वो धुएं का हिसाब नहीं करती।
धुआं धुएं में, ज्योति ज्योति में, लकड़ी लकड़ी में, राग राग में। मैं चैतन्य मात्र, मैं चैतन्य मात्र, मैं चैतन्य मात्र सदा प्रकाशित हूं। इस प्रकाश स्वभाव का नाम ही ज्ञान, ज्ञान मात्र ज्ञान। जस्ट रियलाइज और कुछ भी नहीं। धुएं को प्रधानता न देना। कोई अपने घर में धुएं के लिए दीपक नहीं जलाता, ज्योति के लिए दीपक जलाता। यह चैतन्य दीपक की चैतन्य ज्योति, चैतन्य चैतन्य चैतन्य। ओ अहो अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, इस पामर पर प्रभु किया आहो आहो उपकार, आहो आहो उपकार। देह सहित जिनकी दशा, वरते दे